जो अभी आपने पूछा कुछ लोगों ने, तो लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ व्यवस्था नहीं है, यह हमारे व्यवहार और विश्वास का विषय है। मन, वचन और कर्म से मैं लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों में अटल आस्था रखता हूं। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवहार में मेरी अटूट आस्था नहीं मुझे बिना भय और पक्षपात, लोभ और लालसा, राग और द्वेष के आचरण करने की शक्ति दी है। विगत दिनों में सत्ता को बचाए रखने के लिए जो कुछ भी हुआ, उस पर इस समय मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन इस क्रम में विधायिका की प्रतिष्ठा पर जो प्रश्न खड़े किए गए हैं, उस पर चुप रह जाना भी मेरे लिए अनुचित होगा। संसदीय नियमों तथा परंपराओं का संरक्षक है। यह केवल पद नहीं है, बल्कि एक न्यास का अनुरक्षक भी है। इसलिए इस दायित्व के साथ जब तक मैं बंधा हूं, तब तक अपने व्यक्तिगत सम्मान से ऊपर लोकतांत्रिक न्यास की गरिमा को संरक्षित और सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है। इसलिए जब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो मैंने अपने ऊपर विश्वास की कमी के रूप में नहीं देखा, बल्कि आसन के प्रति अविश्वास के रूप में देखा। अविश्वास का प्रस्ताव का जो नोटिस सभा सचिवालय को दिया गया, उसमें नियम, प्रावधान और संसदीय शिष्टाचार की स्पष्ट रूप से अनदेखी की गई है। आसन से बंधे होने के कारण संसदीय नियमों एवं प्रावधानों से असंगत नोटिस को अस्वीकृत करना मेरा स्वाभाविक जिम्मेवारी है। उसी जिम्मेवारी को निभाते हुए मैंने अविश्वास प्रस्ताव नियमानुकूल पूर्णतः नहीं प्रतीत होता है, हमने किया। नोटिस में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार आरोप भी लगाए गए हैं, जो नितांत व्यक्तिगत स्तर के हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने किसी ठोस तथ्य और तर्क के बिना मेरी कार्यशैली को अलोकतांत्रिक और तानाशाह जैसा बताया गया, उसे अलोकतांत्रिक गरिमा के प्रतिकूल कहा गया। इन तथ्यहीन आरोपों के बीच यदि मैं त्यागपत्र देता हूं, तो यह न केवल व्यक्तिगत निष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा, बल्कि संसदीय परंपरा पर किए गए आक्षेप पर चुप रह जाने वाली बात भी होगी, जो आने वाले दिन के लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। मैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे विरुद्ध लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव का प्रतिकार करते हुए इस्तीफा नहीं दूंगा। सदन में मैं बिना किसी द्वंद्व या भय के अपनी बात रखूंगा। आपसे फिलहाल आपके लोगों का जो प्रश्न आया है, यही कहना है।